इनेकाद पजीर है और ये उर्स मुबारक हजरत पीर तरीक़त फ़ख्रुस्सादात हजरत सैयद लाल हुसैन शाह बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह रहमतन वासिया उनके तज़किरा के लिए, उनकी याद में उनके फ़र्जंदान गिरामी ख़तीबुल इस्लाम आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम अल्लामा पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब बुखारी मुद्दज़िल्लहु और ख़तीब अहले सुन्नत अल्लामा साहबज़ादा पीर सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब बुखारी हाफिज़हुल्लाह ताला और आशिक सरकार मदीना साहबज़ादा पीर सैयद गुलजार हुसैन शाह साहब बुखारी सल्लल्लाहु रहमान और अज़ीज़ुल क़द्र साहबज़ादा पीर सैयद बहार हुसैन शाह साहब बुखारी बल्लगहुल्लाहु ताला इला ज़ुर्वतिल कमाल, उनकी निगरानी में, सरपरस्ती में ये तकरीब सईद इनेकाद पजीर है और दुल्लावाला शरीफ में डिस्ट्रिक्ट गुजरात पंजाब के शहर गुजरात के नवाह में यह इलाका आज अनवारो तजल्लियात का मरकज़ बना हुआ है और दूर दराज से आशिकान मुस्तफ़ा व मुहिब्बान आलो असहाब मोहम्मद का अजीम इज्तिमा है, जिसमें उलमा, उदबा, फुसहा, बुलगा, कुर्रा और मद्दाहीन फ़ज़ाइल, मसाइल, मिदहत, नात, मनाक़िब की ये खूबसूरत और हसीन बज़्म सजाए हुए हैं। मुझे हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद गुलजार हुसैन शाह साहब बुखारी हाफिज़हुल्लाह ताला ने बरतानिया से टेलीफोन पर पाबंद किया कि 15 तारीख की इस महफिल में मेरी हाज़िरी कबूल कर ली गई है। आहकर का आज वापसी का सफ़र था। मैंने ख़ास उनके हुक्म मुबारक पर आज के सफ़र को मुलतवी किया और सैयदुस सादात की बारगाह में हाज़िरी का इरादा किया। अल्हम्दुलिल्लाह कि हाज़िरी की सआदत हासिल हो रही है। गिरामी कदर हज़रात, इस बज़्म में बहुत ही खुतबा मौजूद हैं, अभी आपको महसूस करेंगे। और नकीब महफिल इफ्तिखार रिज़वी साहब जो एक साहिब तर्ज अदीब हैं और साहिब तर्ज नकीब महफिल हैं, अल्लाह जल्ल शानुहु इस मरकज़ को, इस आस्तान फैज़ को और इसकी ज़ियापाशियों को ता क़याम क़यामत और ज़्यादा तरक्की और उरूज अता फरमाए और यहाँ के चाहने वालों को फ़यूज़ व बरक़ात इल्मिया व रूहानिया से मुतमत्ते फरमाए। हमारे बुज़ुर्गों में नहायत ही मुक़्तदर हस्ती हज़रत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी खलीफा मुजाज गौसे ज़मा हज़रत सैयदना पीर सैयद मोहम्मद बाकर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं और मुबल्लिग़ इस्लाम नॉर्वे के इस्लामी माहौल की जान हज़रत पीर सैयद नेमत अली शाह साहब बुखारी
मुद्दज़िल्लहु व अदामल्लाहु ज़िल्लहु, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं और उनके फ़यूज़ व बरक़ात भी यकीनन इस महफ़िल मुबारका को हासिल हैं। गिरामी क़दर हज़रात, मैं इस खूबसूरत बज़्म सजाने पर हज़रत शाह साहिबान, बुखारी बरादरान, उनकी खिदमत में हदिया तबरीक व तस्लीम पेश करता हूँ कि जिस मोहब्बत से रूहानियत का और अहले सुन्नत का, ख़ास तौर पर आले मोहम्मद का और अहले बैत अतहार का मुकदमा पूरी दुनिया के सामने उन्होंने पेश करने की जुर्रत की है, मैं उनको हदिया तबरीक व तस्लीम पेश करता हूँ। गिरामी क़दर हज़रात, हम अहले इस्लाम हैं और हम मुस्लिम हैं, मोमिन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तस्दीक़ क़ल्बी, ज़रूरियात दीन, उसूल दीन पर हमें उसी तरह ईमान है जैसे हमारे प्यारे आका इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने तालीम इरशाद फरमाई है। हमारे लिए मुक्तदा पेशवा ईमान के अंदर और आमाल के अंदर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। और कुरान ने अगर किसी के ईमान को, ईमानियात में किसी हस्ती के ईमान को अगर हमारा मुक्तदा मुहतदा ठहराया है तो वो हुजूर की ज़ात गिरामी है। जैसे कुरान पाक का इरशाद है, आमनर रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मोमिनून, कि अल्लाह के प्यारे रसूल ईमान लाए जो कुछ उन पर नाजिल किया गया है उस पर। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के हबीब सिर्फ रिवायत नहीं करते, सिर्फ नकल नहीं करते, एक चीज को सिर्फ मुंतकिल नहीं करते, बल्कि अला वजहिल बसीरा अल्लाह के हबीब के दिल पर तमाम हिकमतों बुरहाने इलाहिया नाजिल होते हैं। और रसूल पाक की तस्दीक सारी कायनात के लिए एक नमूना और मिसाल है। अल्लाह पर ईमान लाने में भी हमारे मुहतदा मुक्तदा अल्लाह के रसूल हैं। इसीलिए कुरान ने कहा कि मोमिन, सब मोमिन ईमान लाने में अपने अपने अल्लाह के प्यारे रसूल के मुक्तदी हैं और आपकी हिदायत पर, आपके तरीके पर वो ईमान भी लाते हैं और आमाल सालिहा को भी बजा लाते हैं। और नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि हम वही को भी यूं नहीं कि जैसे सुनते हैं सिर्फ सुनकर बयान कर देते हैं, बल्कि फरमाया हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप बयान फरमा रहे हैं। कुल, ये फरमा दीजिए, ये है मेरा रास्ता, अदऊ इलल्लाह है मेरा रास्ता, हाज़िही सबीली ये है मेरा रास्ता, मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूं, अला बसीरतिन, सिर्फ जबान से नहीं, दिमाग से नहीं, सिर्फ वही को सुनकर नहीं, बल्कि वही को अपने दिल में उतार कर दिल की आंखों से बसीरत और फकाहत के साथ दीन और तौहीद को समझते हुए तुम्हें दावत इल्लल्लाह देता हूं। और मैं भी बसीरत पर दिल की आंखों से देखता हूं, अला बसीरतिन आना व मन इत्तबअनी, और मेरी इत्तिबा करने वालों को, मेरे गुलामों को भी कोरा ना समझना, ये भी बसीरत वाले हैं, फकाहत वाले हैं, ये समझ वाले हैं। जो मेरे हैं वो बसारत से ही सिर्फ काम नहीं लेते, वो बसीरत के साथ, एक फिक्र के साथ, एक तदब्बुर के साथ, एक गहराई के साथ और पूरे तौर पर दिल की आंखों से मुशाहिदे की कैफियत, इक्तिशाफ की कैफियत से गुजर कर सिर्फ बसारत के मुशाहिदे पर दावत इल्लल्लाह नहीं देते, दुनिया दावा इल्लल्लाह देती है। बिन जाने मोहम्मद और उसके मुत्तबईन खालिक को भी मखलूक को भी अला वजहिल बसीरा जानते हैं और फिर कायनात को खुदा के वजूद की दावत दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, मज़हब हक़ अहले सुन्नत व जमात।
जो भी रसूलुल्लाह की पैरवी करने वाले हैं, उनके मुत्तबे हैं, वो भी बसीरत से खाली नहीं। ये कुरान पाक की शहादत है। दावा इल्लल्लाह, हर एक आदमी अपने आप को ये कह सकता है मैं दावा इल्लल्लाह का काम करता हूं, अल्लाह की दावत पेश करता हूं, लेकिन जो बेबसीरत हैं उनको क्या हक है? हुजूर फरमाते हैं मैं और मेरे पैरवी करने वाले बसीरत के बिना दावत नहीं देते। और यहां रुककर मैं इतनी बात अर्ज करना चाहता हूं, पूरी दुनिया के सामने अहकाम शरइया में बक़द्र कुदरत व बशर्त इस्तिताअत, अब अगर मेरे यहां के सामीन इसको पा सकें तो पा लें, मैं कह रहा हूं। और चूंकि दुनिया देख रही है, मैं उनको भी बता रहा हूं और जिम्मेदारी से बता रहा हूं। सारे अहकाम शरइया, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कलमा, जिहाद, सब कुछ इसमें दाखिल है। मशरूत हैं बशर्त इस्तिताअत और मशरूत हैं बक़द्र कुदरत। बक़द्र कुदरत व बशर्त इस्तिताअत के बगैर जो भी दीन के किसी खास जुज़ पर ज्यादा जोर देता चला जाता है वो बेबसीरत है और उसको तवाज़ुन दावत रसूल का हासिल नहीं है। मेरे आका से ज्यादा कायनात में कोई मुतवाज़िन नहीं है, कोई मुअतदिल नहीं है, जिसके कदमों का सदका अल्लाह ने उनकी पूरी उम्मत को उम्मत आदिल बना दिया। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनू शुहदा अलन्नासी व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। मैं कह देना चाहता हूं कि उम्मत मुस्लिमा को अफरात व तफरीद की गाली मत दो। कायनात में जिसके अमाल ऐन हद एतदाल पर है, जिसके अकायद ऐन हद एतदाल है, अरे और क्या कहूं, जिसकी जिस्मानी साख ऐन हद एतदाल पर है, जिसका हुस्न ऐन हद एतदाल पर है, बल्कि मुझे कहने दो हद एतदाल की अगर कोई शक्ल देखना चाहता है, एतदाल को मुजस्सम देखना चाहता है, तो अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह को। अल्लाहु 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 अल्लाहु, नारा रिसालत, नारा रिसालत। लिहाजा जिन लोगों की वजह से इस उम्मत को हद से बढ़ने वाले की गाली दी जा रही है या हद से घट के बात करने की गाली दी जा रही है, वो हुजूर के मुत्तबे नहीं है। क्यों? कि हुजूर के मुत्तबे तो अला वजहिल बसीरा बात करते हैं। तवाज़ुन उन पर खत्म है, एतदाल उन पर खत्म है। जिनको अफरात व तफरीद की गाली बकी जाती है वो इस उम्मत के नुमाइंदे नहीं, वो इस दीन के नुमाइंदे नहीं, उनको दावत दीन का हक नहीं। पहले मुस्तफा का तवाज़ुन तो लाओ, पहले मुस्तफा जैसी एतदाल तो लाओ। इन बिगड़ी तबीयतों के साथ जो दीन की तर्जुमानी कर रहे हैं, वो दीन का ऐसा चेहरा पेश कर रहे हैं कि दुनिया के सामने दीन पर इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी की तोहमतें आ रही हैं। अरे दुश्मन की बेटी के सर पर जो अपनी चादर ततहीर की उड़ा दे, वो कभी गैर मुतवाज़िन नहीं हो सकता। जो खालिद बिन वलीद का कांधा पकड़ कर ये कहे खालिद तेरी तलवार से बच्चे महफूज रहने चाहिए, तेरी तलवार से औरतें महफूज रहनी चाहिए, खालिद तेरी तलवार से किसी बुजुर्ग की पगड़ी नहीं उछलनी चाहिए। सर तो सर रह गए, पगड़ी भी नहीं उछलनी चाहिए। तेरा कोई सिपाही भी किसी की चार दीवारी के अंदर झांकने की जुर्रत न करे, तेरा कोई सिपाही भी किसी सोमा को या माबद को गिराने की जुर्रत न करे। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के लश्कर के मुकाबले में अमान तलब करे, उसे बता दो कि मोहम्मद जंगी मोहम्मद नहीं, मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद। नारे तकबीर।
नारा रिसालत, नारा रिसालत। हाथ उठाकर बोलिए नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी, नारा तहकीक। साहबजादा पीर सैयद इरफान खिया साहब। सवाल ये आता है कि मशहदी मियाँ तुम भी वकालत कर रहे हो तो बसीरत पर नहीं कर रहे। क्या हुजूर 80 गज़वात में चल के नहीं गए? वो जंग नहीं करते थे? मैंने कहा जिस शख्स को जंग करते हुए, जिस हस्ती को जंग करते हुए पता हो कि बच्चों को नहीं मारेंगे, औरतों को नहीं मारेंगे, बूढ़ों को नहीं मारेंगे, आबादियां नहीं गिराएंगे, किसी की पर्दादरी नहीं करेंगे, किसी की इस्मत लूटी नहीं जाएगी, दुश्मन की बेटियों के सर पे भी रहमत का हाथ रखा जाएगा, ऐसी हस्ती अगर जंग करे तो वो चंगेजियत के खिलाफ निश्तर चलाता है। कैंसर के फोड़े पर जो डॉक्टर कैंची चला रहा है आप उसे जुल्म नहीं कह सकते, इसलिए कि इस फोड़े की सफाई जिस्म की सलामती की दामन है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जंगें अमन के कयाम के लिए है। निश्तर जनी थी उस फोड़े पर, उन लोगों पर जो मुआशरे के लिए कैंसर बन चुके थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जंग की तो सिर्फ उनके खिलाफ बकाए इंसानियत के लिए, दवामे अमन के लिए, कयामत सुकून के लिए, पैगाम रहमत के लिए, गुर्बत मिटाने के लिए, हुर्रियत फिक्र के लिए, गुलामों को आजाद करने के लिए, औरतों के तकद्दुस के लिए, बेटियों के तकद्दुस के लिए, औरत के तकद्दुस के लिए, तकद्दुस के लिए, इंसानियत को औजे मेराज पर पहुंचाने के लिए जंग थी रसूल खुदा ने, लेकिन क़याम अमन के लिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, मज़हब हक़ अहले सुन्नत व जमात, फिक्रे रज़ा, फिक्रे रज़ा, फिक्रे रज़ा, दरबार अली अब्दुल्ला वाला शरीफ, दरबार अली भिक्की शरीफ। खैबर का मैदान देखो, जंगी हिकमत अमली समझ ली है तो फातिह मक्का से सीखो, फारान के खतीब से सीखो, सदके या रसूल अल्लाह, खैबर के और ओहद के जर्नैल से सीखो। मौला अली शेर खुदा को दुआएं देते जा रहे हैं और फरमाया खैबर तेरे हाथ फतह होगा। कुदरत बता रही है कि फतेह खैबर किसी और के हिस्से में नहीं, तेरे हिस्से में है। कहा मेरी आंखें तकलीफ में है, लुआब दहन मुबारक लगाया, फरमाया अली जाते हो खैबर को, गुस्सा बहुत है तुम्हें मरहब पर, लेकिन उसे भी दावत दीन देना। क्यों कि मरहब पुकारता था मुबारजत के लिए, हुजूर को नाम लेकर पुकारता था। मौला अली की आंखों में खून देखा रसूलुल्लाह ने, आप सलवटे खाते थे, फरमाया अली क्या है? या रसूलुल्लाह ये कुत्ता है दुनिया का, यहूदियों का, बेअदबी से आपका नाम लेता है, मैं इसकी जबान खींच लूंगा, जाने दीजिए मैं देखता हूं क्या है। फरमाया अली गुस्सा तुम्हें बहुत है, पर मैंने तुम्हें अली बनाना है। तू मेरा पहलवान नहीं, तू दलेर जरूर है पर पहलवान नहीं, तू मेरा अली है, तू मेरा अली है। तू मेरा पहलवान नहीं कि डंड बैठ के निकाले, तू अली है, तू अली है, तू अली है। और मेरा अली मेरा रेसलर जर्नल नहीं है, मेरा अली दारुल हिकमत का दरवाजा है। सुभान अल्लाह। मेरा अली मदीनतुल इल्म का दरवाजा है। सुभान अल्लाह। मेरा अली अक़ज़ल उम्मा है, मेरा अली अक़ज़ल उम्मा है, मेरा अली शुजा भी है पर हकीम भी है। एक दानिश है, एक बुरहान है, एक थिंकिंग है, एक विज़डम है। अली का विज़डम वो कहां से आया? ये गखड़ मंडी का
या चंदन कखड़ का विजडम नहीं, ये अली का विजडम है, ये अली का विजडम है। और इस विजडम की शाखें किसी मकसूरा या मंसूरा से नहीं आती, इस विजडम की शाखें अर्श से आई है मदीना में, मदीना से आई है नजफ में, और नजफ से आई है करबला मुअल्ला में, करबला से आई है बुखारा में, और आज बुखारा की शाखें रंग दे रही है दुल्ला वाला। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा तहकीक, नारा गौसिया, अल्लाह 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 अल्लाह। दरबार आलियातुल्लाह वाला शरीफ। गिरामी कदर अहले इस्लाम, ये है अहले बैत का मुकदमा। अहले बैत से जज्बाती ताल्लुक रखने वालों, हम अहले बैत को अला वजहिल बसीरा मानते हैं। ये हलक के ऊपर के जज्बात से नहीं मानते, दिल के जज्बात से मानते हैं। सिर्फ जबान नहीं दी अली को, दिल भी दिया है। और याद रखना, दिल दिया है, जान भी देंगे ऐ अली तेरे लिए। हाँ, ये अहले बैत का मुकदमा है। अहले बैत के मुकदमा को लड़ने की सलाहियत उनमें नहीं है, उनमें सलाहियत नहीं जो मुहिब्बे मुफरित हैं, उनमें सलाहियत नहीं कह देता हूं मैं, क्योंकि अली इतना आसान नहीं है। जितना आसान समझा जा रहा है, अली उतना आसान नहीं। कि रसूल खुदा फरमाते हैं, अली यूं तो तू मेरे लिए अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा, यूं तू मेरे लिए बमंज़िल हारून के है अलैहिस्सलाम जो मूसा से थे, इल्ला अन्नहु ला नबी बादी, लेकिन ये फर्क है कि वो नबी थे मगर मेरे बाद नबी नहीं, अली भी नहीं। सदके या रसूल अल्लाह, अली भी नहीं, नबी नहीं मेरे बाद। लेकिन फरमाया तेरी खास बात यह है कि मोहब्बत में तेरा मकाम ईसा का है, ईसा का सा है। यू जुमला मुकम्मल होता है, ईसा का सा है। क्या मतलब कि यहूदियों ने गुलूफ किया, यहूदियों ने गुलूफ किया और उनके मर्तबे से गिरा दिया कि उनकी मां पर ऐब और तोहमत लगा दी, और नसरानियों ने मर्तबे से बढ़ा दिया कि खुदा का बेटा करार दिया। ला तगलू फी दीनिकुम, अल्लाह ने फरमाया दीन में गुलूफ ना करो। फरमाया अली तेरी मिसाल भी मानने में उस जैसी आएगी कि ऐसी ईसा रूहुल्लाह जैसी। क्यों? तेरे मुहिब्बे मुफरत तुझे मेरे मर्तबे तक